बिना साधु कसाई, उड़िया बाबा के ही वचन है। और दया करी तो आफत आई। दया कौन सी होगी जो आफत नहीं आने देगी, और दया कौन सी होगी जिनमें आफत आ जाएगी? वह दया जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाए वो आपको फंसा देगी। और वह दया, दया का उल्टा करो, याद, वह दया जो भगवान की याद में तन्मय कर दे वो कभी तुम्हें फंसाएगी नहीं। मृग पर दया करके उठा लिया धारा से भरत जी ने, और इतना तन्मय हो गए कि भगवान की याद भूल गई तो हिरण बनना पड़ा। दया ने फंसा दिया। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। इसलिए दया वही सिद्ध जो भगवत स्मरण में हमें बनाए रखे। भगवत स्मरण विमुख कर दे वो दया फंसा देगी। ध्यान, ध्यान भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला कथाओं का चिंतन, ये ध्यान के अंतर्गत आता है। ये 12 लक्षण जिनमें होंगे वो पुरुष नहीं, वो महापुरुष है। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। पहला सत्य आचरण, सत्य भाषण। दूसरा दम अर्थात इंद्रियों पर विजय। सम अर्थात निरंतर चित्त का शांत भाव से इष्ट में लगे रहना। तप अपने नियम धर्म के पालन में जो कष्ट है उसे सहना। शौच बाहर भीतर की पवित्रता। संतोष प्रारब्ध के अनुसार भगवत विधान से जो हो रहा है उसी में हम राजी। लज्जा अधर्माचरण करने में भारी संकोच, बिल्कुल अधर्माचरण हम कर ही नहीं सकते, ऐसी लज्जा। क्षमा जो हमको गाली दे, अपमान दे, नाना प्रकार का दुख दे, उसके लिए भी हम मंगल मनाएं और क्षमा करें। हम उसको दंड देने की बात ना मन से सोचें ना शरीर से। आर्जव सरल स्वभाव, किसी से छल कपट का बर्ताव नहीं। ज्ञान प्रत्येक कर्म को, व्यवहार को भागवतिक बनाना, उद्देश्य भगवत रखना, ये सब नाशवान है ऐसा ध्यान रहना। और दया यथाशक्ति दूसरों को सुख पहुंचाना पर भगवत स्मरण परायण बनकर। ध्यान निरंतर भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, कथा का चिंतन, यही भगवान की चरणारविंद की प्राप्ति। और वो महापुरुष कहा जाता है जिसमें 12 लक्षण से सेवन न करे। और धन में सुख है ऐसा मानकर के कभी उसको ग्रहण न करे। प्रयोग होता है, सुख की बात तो भगवान में है। और जो नास्तिक हैं इनका संग न करे। नास्तिक के संग करने से आस्तिकता में फर्क पड़ जाता है, अपनी भावना में फर्क पक्का पड़ जाता है, पक्का पड़ जाता है। इसलिए मना करते हैं कि यदि विपरीत शरीरों की तरफ चिंतन करोगे तो रजोगुण और तमोगुण दो बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा, और वो आपके भजन को छीण करेगा। और यदि धन का चिंतन करोगे तो तुम्हारे हृदय में दंभ और पाखंड की वृद्धि हो जाएगी। और यदि नास्तिक का चिंतन करोगे तो साधना में विघ्न पड़ जाएगा, भाव नष्ट हो जाएगा। इसलिए भक्त को चाहिए इन 3 से बचने की कोशिश करे। विपरीत शरीर का काम भाव से चिंतन, धन का चिंतन, और नास्तिक पुरुषों का संग। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। इन 12 नियमों का पालन करने वाला पुरुष महापुरुष कहलाता है। जो बाबा भी बता रहे हैं 12 नियम। पहला, हम किसी भी परिस्थिति में झूठ न बोले, सत्य भाषण करें। ये अपने जीवन में होना चाहिए। सत्य आचरण बड़ा कठिन है भाई, पर सत्य भाषण भी कहीं कहीं बंधन कारक हो जाता है, नरक प्राप्ति का हेतु हो जाता है। जैसे कुछ लोग वध करने वाले कुछ पशुओं को, तो वो पशु जाकर ऐसे छुप गए। तो एक सत्यवादी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वो अमुक पशु, वो कहा वो उनका वध कर दिया, तो उनको नरक की प्राप्ति हुई। किसी की प्राण रक्षा के लिए सत्य वही है कि उसके प्राण बचा दिए जाए, पूरा झूठ बोल जाओ, वही सत्य है। महाभारत में जब प्रसंग चल रहा था तब था, किसी की बिटिया का ब्याह हो रहा हो
अगर तुम्हारे वचन से उसका ब्याह टूट जाता है तो तुम अपराधी मानो। तुमसे कोई पूछे बिटिया के बड़ी सुशील सज्जन देवी है, भैया हम उसके सद्गुणों का वर्णन करें, भगवान उसको सब मंगल विधान करेंगे। किसी का ब्याह हो रहा हो या किसी की मृत्यु का अवसर हो, किसी का अहित अगर आपके सत्य बोलने से होता है तो वो सत्य आपका सत्य नहीं है। हितकर मृदु, मृदु हो, हितकर हो और लाभदायक हो, ऐसा वचन बोले। बहुत सत्यवादी में भी नहीं, हम सच्चे बोलेंगे और कड़ुआ बोले तो ठीक नहीं है। बोले जो हमने देखा वही बोलेंगे, तो तुमने देखा क्या? सत्य को देखा क्या? सत्य तो श्री भगवान है, असत संसार है। असत्य देख करके तुम सत्य भाषण करना चाहते हो, सत्य नहीं है। सत्य को समझना होगा। दूसरा, दम। दम जानते हो किसे कहते हैं? इंद्रियों का दमन करना। यहां दम का तात्पर्य है इंद्रियां जो विषयों की तरफ जाते हैं उनका दमन करना। इंद्रियों का दमन करना दम कहलाता है। दम का मतलब है इंद्रियां जो विषयों में जाती हैं उनको वही दमन कर देना और विषय भोगने ना देना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना दम कहलाता है। और दूसरा शम। सम माने चित्त को निरंतर प्रभु में रखना। सम है प्रभु और विषम है संसार। जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। इस संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए चित्त को भगवान में निरंतर लगाना, वासुदेव भगवान में चित्त का समाहित हो जाना, ये सम कहते हैं। और तप, नियम पालन करने के लिए जो कष्ट मिलता है उसे सह जाना। जैसे अब ये जो जागने का कष्ट है, जो काम क्रोध आदि के आवेश से आते हैं उनको जलन करके, ये सब तपस्या होती। एक एक सेकंड का हिसाब होगा भैया। आप जो श्री जी के लिए कष्ट सह रहे हैं अपार सुख मिलेगा। और जो भगवत विमुख होकर के मनमानी आचरण, तो एक एक सेकंड का हिसाब होगा। ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं रहा, तुम शुभ कर्म कर रहे हो पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं, भजन कर रहे हो फल मिलेगा कि नहीं, एकांत में रो रहे हो फल मिलेगा कि नहीं, या तुम अधर्माचरण कर रहे हो फल मिलेगा कि नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है, अभी जैसे वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहे हो, वर्तमान में उनको दुख भोगना पड़ रहा है पूर्व कर्मों का, तो उनको लगता है अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। जो बुरे कर्म करने में बड़े सुखी देखे जाते हैं उनका पुण्य चल रहा है, जहां पुण्य नष्ट हुआ तब उनको इस बुरे कर्म का फल मिलेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना है। तप का तात्पर्य है अपने धर्म अपने नियम की रक्षा के लिए जो कष्ट सहना पड़े उसे तपस्या कहते हैं। शौच, शौच का मतलब होता है शरीर की पवित्रता और अंतःकरण की पवित्रता। शरीर की पवित्रता होती है जैसे शौच आदि गए तो रज आदि के द्वारा, स्नान आदि के द्वारा, वस्त्र प्रक्षालन के द्वारा, बड़ा पवित्र रहना चाहिए। साधक को बहुत पवित्र रहना चाहिए। उसका शरीर भी पवित्र होता है, वस्त्र भी पवित्र होते हैं, आचरण भी पवित्र होता है, दृष्टि पवित्र होती है, मन पवित्र होता है, तब परम पवित्र भगवान को प्राप्त कर लेता है। दलित दुराए से भगवान थोड़ी मिलते हैं। और अपवित्रता का फल होता है भगवान में मन न लगना। जितना पवित्र रहेंगे आप देख लो, उतना ही आपका चित्त प्रभु में लगेगा। अपवित्रता से संसार और भोगों का चिंतन बढ़ेगा, पवित्रता से भगवान और शास्त्र संयम में चलना है। बड़ा पवित्रता का प्रभाव है। पवित्र रहना बहुत जरूरी है। शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, आचरण पवित्र, बहुत जल्दी परम पवित्र भगवान की तरफ चित्त जुड़ता है। संतोष, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ तुम्हें भगवान ने व्यवस्था की उसी में संतोष। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, कमहो कहो या रहानी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। मेरे प्रभु ने मुझे जैसी परिस्थिति दी है
महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, हमें उसी में राजी रहना चाहिए। हमें संतोष धारण करना चाहिए। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नहीं। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता, और बिना कामना उनके नाश के प्रेम या आनंद या तत्व ज्ञान ये नहीं प्राप्त होता। सुख सपने होना ही, कामना वाले पुरुष को सपने में भी जिसे सुख कहते हैं वो नहीं प्राप्त होता। सातवां है लज्जा। अधर्माचरण करने में बिल्कुल संकोच हो जाना। जैसे कोई पाप का कार्य है तो एकदम हृदय में घबराहट हो जाना, भयभीत हो जाना कि अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, एकदम संकुचित हो जाना, ये भागवतिक लज्जा कही जाती है। उसको असत आचरण, असत भाषण, असत क्रिया, इसमें बड़ा लज्जा लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम। और जो पापी पुरुष होते हैं निर्लज्ज होते हैं, और जो सतमार्ग में चलने वाले होते हैं लज्जावान होते हैं। आठवां क्षमा। चाहे जितना तुम्हारे प्रति कोई अपराध करे तुम क्षमा कर दो। अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा श्राप होते भारी। यदि आप क्षमा कर देते हैं तो आपका सतमार्ग बढ़ जाएगा, उसको दंड मिलेगा। अगर आपने दंड दे दिया तो फिर आपका सतमार्ग लड़खड़ा जाएगा और उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। और यदि आप मौन हो गए और क्षमा कर दिया तो सुधार उधर शुरू हो जाएगा। भगवान उसका सुधार कर देंगे, अपने आप सुधार कर देंगे। उमा क्षमा सापौते भारी। उपासक को क्षमा धारण कर, बलवान वही है जो क्षमा धारण करता है, लेकिन है बहुत कठिन क्षमा धारण करना। बातचीत करना अलग है, क्षमा के विषय की व्याख्या करना अलग है, लेकिन क्षमा करना ऐसे होना चाहिए जैसे अपने से अपराध बन जाए तो आप कैसे क्षमा कर देते हैं। कोई प्रायश्चित नहीं, कोई दंड नहीं, कोई निंदा नहीं, बिल्कुल गुपचुप। ऐसे ही आपको कोई गाली दे दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, तुम्हारी बुद्धि को स्वस्थ रखे, ये है भक्ति की अभिलाषा। आर्जव, सरल व्यवहार, सरल भाव। सरल भाव जो मन में वही वाणी में वही शरीर में, बिल्कुल छुपाव, बनावटी, दंभ, ये सब भक्त में नहीं होता, ये महापुरुषों में नहीं होता। तो आर्जव, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। बाल विनय सुन करि कृपा राम चरण रत्न। संतों का क्या स्वभाव? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। बिल्कुल जैसा बाह्य वैसे प्राय दो चेहरे आदमी के होते हैं। समाज में एक चेहरा होता है, एक एकांत का चेहरा होता है। एकांत का चेहरा बहुत गंदा होता है, तो हमें अपना एकांत जीवन पवित्र रखना चाहिए। हमारा सरलता का मतलब वाणी से मीठा मीठा बोल दिया नहीं। सरलता का तात्पर्य बनावटी मधुरता नहीं है, स्वाभाविक सरलता है। हृदय से जो है वही वाणी में है, वही आचरण में है। हृदय में कुछ और है, वाणी में कुछ और है। सरल कहते हैं कि आपकी जबान भले कड़क हो, लेकिन हृदय, ये ब्रजवासियों में मिलेगा। जबान में हेला शब्द होगा, ऐसा लगेगा कि अवहेलना, और हृदय के बड़े निर्मल मिलेंगे। ये हमने ब्रजवासियों को देखा जो भगवान के निज जन है। तो इसीलिए जो संत जन होते हैं भगवान के निज जन है। तो संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। इनका स्वभाव, इनका सने, साधुते होए न कारज हानि। वो महापुरुष है जिसके हृदय में आर्जव है। आर्जव ये शास्त्रीय शब्द है, उसका अर्थ है सरलता। छल कपट रहित हृदय, छल कपट रहित आचरण, छल कपट रहित वाणी। 10वां है ज्ञान। ज्ञान का तात्पर्य है सत और असत का निर्णय। सत क्या है? श्री भगवान, शास्त्र, संत जनों के वाक्य, संत जनों का उपदेश। असत क्या है? जितना गो गोचर जहां लघु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। इसलिए ज्ञान बना रहना चाहिए कि असत में व्यवहार तो कर रहे हैं, लेकिन सत्य की प्राप्ति के लिए।
असत की प्राप्ति के लिए नहीं, असत में व्यवहार चल रहा है लेकिन सत प्राप्ति के लिए, भगवत चिंतन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए, तो इसे ज्ञान कहते हैं। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, पर हमारा शरीर असत है, संसार असत है, व्यवहार असत में ही करना है। तो ऐसे व्यवहार करना है जैसे थोड़ी देर के लिए कोई 2000 रुपए में 2 घंटे के लिए राजा बनता है नाटक में और रानी बनता है। तो रानी बनने वाला और राजा बनने वाला नाटक मंच पे तो बहुत वैसे प्यार दिखाएगा, लेकिन नाटक मंच के पीछे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जानता है 2000 में तुम राजा बने, 2000 में हम रानी बने, ना तू राजा है हमारा, ना हम तेरी रानी है। बस ऐसे ही व्यवहार में हमें नाटक करना है, पति पुत्र परिवार, और ज्ञान में ना कोई पति है ना कोई पुत्र है, सब भगवत स्वरूप है, सब में एक ही आत्म तत्व भगवान विराजमान है।